नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। एक मरतबा का ज़िक्र है, वाक़िया है कि एक बादशाह को किसी ने 2 बाज़ परिंदे दिए, तो उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि ये 2 परिंदे हैं, जिसकी देखभाल करो और इनकी तरबियत अच्छे से करो, क्योंकि वो बादशाह को निहायत ही वो पसंद आ गए थे। तो मुलाजिम ने वो 2 परिंदों को लेकर गया। अब चंद दिन के बाद आकर कहने लगा कि इसमें से एक परिंदा जो है बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन एक परिंदा अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। अब बादशाह ने अपने महल के सारे जादूगरों को और सारे जो मुआलिजों को, जो डॉक्टर्स थे, उन तमाम को तलब कर लिया। सारे कोशिश करने लगे, लेकिन वो परिंदे को अपनी जगह से कोई 1 इंच बराबर भी हिला नहीं सका। अब बादशाह बड़ा परेशान हो गया। अब बादशाह ने ये सोचा कि फिर मुशीरों से मीटिंग की जाए, तो लिहाजा उसने तमाम उसके रियासत के, उसके महल के मुशीरों को इकट्ठा किया। तमाम के सामने बात रखी कि ये परिंदा उड़ नहीं रहा है, लिहाजा एक ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो कुदरत की चीज़ों में महारत हासिल रखता हो, कुदरत की चीज़ों में दिलचस्पी रखता हो, और जो कई सालों और कई महीनों तक वो जंगलात में अपना वक्त गुजारा हो। लिहाजा मुशीरों ने ढूंढना शुरू किया। अगले दिन जब बादशाह अपने महल से निकला, तो देखता है कि महल के बागात में परिंदा उड़ान भर रहा है, और महल के बागात में जो है वो उधर इधर जो है उड़कर आ रहा है, जा रहा है, वो लिहाजा हवा में उड़ान भर रहा है। बादशाह को हैरान हुआ कि आखिर इतने महीनों से नहीं उड़ रहा था, लेकिन अचानक इसके अंदर ये तब्दीली कैसे आई। बादशाह ने उस शख्स को तलब किया जो इसको परिंदे के उड़ान के सबब बना था। बादशाह ने पूछा कि हम लगातार कई दिन से कोशिशें कर रहे थे, हमारे जो मुआलिज थे, जो डॉक्टर्स थे और जो जादूगर थे, वो सारे इसके पीछे लगे हुए थे, और हमारे मुलाजिमीन इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये अपनी जगह से 1 इंच बराबर भी नहीं हिला। लेकिन ये ऐसा तुमने इसको कौन सा जादू कर डाला, या कौन सा दवा ऐसा इसको खिलाया कि ये एक ही दिन में उड़ान भरने लगा, अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से उड़कर जो है दूसरे पेड़ पर, दूसरे शाख पर आ रहा है, इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये जिस पेड़ पर बैठा हुआ है, मैंने उस पेड़ को काट दिया जब से ये उड़ान भरना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि जिससे हम आगे बढ़ सकें, हम डेवलप हो सकें, हम तरक्की कर सकें, ऊंचाई पर हम जा सकें, लेकिन हम अपने आसाइशों से और अपने जो दायरा हमने खींच कर रखा है, उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते, उससे हम कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हम नए नए मुसीबतों और नए नए आजमाइशों का सामना उनको फेस नहीं करना चाहते। इस वजह से हम जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं। इसलिए कोशिश करें हर वक्त कि हम एक नए आजमाइशों को नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनको फेस करें, और उनके साथ हम जमकर मुकाबला करें, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकेंगे और ज़रूर हम तरक्की कर सकेंगे। चलिए फिर अगले एक सच्चे और अच्छे वाक़ये के साथ आपका सामना होगा। जब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।